Hello, learners. Welcome to my channel Knowledge Book. And today we are going to discuss The Room on the Roof by Ruskin Bond. लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज बुक पर। और इस चैनल पर मैं आप सभी को नेट की, टीजीटी, पीजीटी की, इंग्लिश की और एनटीए यूजीसी नेट की पेपर 1 की और ग्रामर की सभी चीज़ की तैयारी कराने वाला हूँ। इस चैनल पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। टीजीटी, पीजीटी, एनटीए यूजीसी नेट, इंग्लिश लिटरेचर और पेपर 1 का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो लर्नर्स, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ा दूँगा, ठीक है। और इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या टॉपिक और आप पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ बताइए और मन लगा के पढ़िए। और ये वीडियो आपको, जो बच्चे कहीं मास्टर्स वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी काम आएगा, बीए वगैरह में, एमए वगैरह में पढ़ते हैं उनको भी काम आएगा। और ये वीडियो आपके एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड के ऊपर कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान में रखना कि रस्किन बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्ज़ाम ऑल्सो, राइट। सो कीप इन माइंड, रस्किन बॉन्ड आपके नेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनको भी बोलिए कि इसको लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को, यहाँ पे जुड़ें। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी की तैयारी कराने वाला हूँ, और पेपर 1 और ग्रामर भी साथ ही, मतलब यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं टॉपिक अपना। तो जैसा कि पहले मैं आपको बताया था लर्नर्स, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू ऑलवेज नो अबाउट द ऑथर वेरी वेल। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी हैव टू नो अबाउट द ऑथर वेरी वेल। हमेशा ये याद रखना, जब भी कोई वर्क पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ऑथर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लो। आप ज़्यादातर, मैं आपको बता दूं, विकीपीडिया से पढ़ लेना। ये कंटेंट में देखिए मैंने विकीपीडिया से ही लिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप ऑथर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। गूगल से, यूट्यूब से, है ना, विकीपीडिया से, अलग अलग वेबसाइट से, कहीं से भी ऑथर के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके वो आप कलेक्ट कीजिए। ऑथर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानिए कि कहाँ से पढ़े, उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ओके। सो यू शुड नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट ऑथर, इट्स राइटिंग स्टाइल, इट्स इंपॉर्टेंट वर्क्स, its influence, what is its philosophy, so what important prizes they have got, and what are the very very important works which are being published by the author. So you should know about author. So Ruskin Bond was born in 1934. He's an Indian author, and his first novel, The Room on the Roof. So I just want to tell you one thing, that many times you are asked that what is the first work of a particular author. So you should know that what is the first work of a particular author. So many times this type of questions are asked, right, that what is the first work of this particular author. So you should know that what is the first work of some particular authors, or whatever many authors, important authors are there. So Ruskin Bond's first work is what? द रूम ऑन द रूफ। तो लर्नर्स, एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी ऑथर का जो पहला वर्क होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पहला वर्क या लास्ट वर्क या बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जिसकी वजह से उनको कोई प्राइज़ मिला होता है, तो वो सब पूछा जाता है। तो ये जो वर्क है द रूम ऑन द रूफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत फेमस हुआ, और दूसरा ये इनका पहला वर्क भी है, ठीक है। एंड दिस वर्क मेड हिम रिसीव द जॉन लेलिन राइस प्राइज। सो जॉन लेलिन राइस प्राइज़ इनको मिला था 1957 में। और जो हमारे ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, इन्होंने 500, है ना, 500 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, और एसेज लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखी हैं, जिसमें 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रन भी हैं। तो 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, सो देयर आर 69 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने चिल्ड्रंस की स्टोरीज़ के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है, 1992 में। किस वर्क के लिए मिला है ये भी ध्यान रखिएगा। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, देहरा मीन्स देहरादून। सो ही इज़ अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री ऑल्सो, पद्म भूषण ऑल्सो। सो तो ये इनके बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो आपको याद रखना है कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सारे अवार्ड्स मिले। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑथर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो knowing about author is really really very important, learners. So you have to keep in mind that knowing about author is very important. So I have given a very brief information here, but you are required to collect more information on Wikipedia. Keep in mind Wikipedia.
सी विकीपीडिया से आपको ज़रूर पढ़ना है, विकीपीडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको बता दूं, ठीक है। और देखिए कैरेक्टर एनालिसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा किसी भी वर्क में, नॉवेल हो, प्ले हो, स्टोरी हो, शॉर्ट स्टोरी हो, सो कैरेक्टर एनालिसिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर्स के बारे में सवाल ज़रूर पूछे थे, कई बार तो यही सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई ये कैरेक्टर क्या रोल प्ले करता है, या इस कैरेक्टर का इस कैरेक्टर से क्या संबंध होता है, या ये पर्टिकुलर कैरेक्टर किस वर्क में होता है, या रस्किन बॉन्ड के किस वर्क में ये कैरेक्टर है ना। तो इस तरह से आपको पता हो, जैसे रस्टी बहुत ही फेमस कैरेक्टर, ठीक है, रस्टी बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, और ये एक ऑर्फन बॉय होता है जो अपनी फ्रीडम की खोज कर रहा होता है, जो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की खोज कर रहा होता है, अपने फ्रीडम के बारे में खोज कर रहा होता है। ये जो केयर टेकर होते हैं जिसके साथ ये रह रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब इसको दबा के रखते हैं, तो उससे फ्रीडम चाहता था ये। तो सबसे में जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे वो कौन है, रस्टी है, ठीक है, पहला। दूसरा मिस्टर जॉन हैरिसन, ये बैड गार्डियन होते हैं रस्टी के, तो रस्टी के माँ बाप मर जाते हैं, तो रस्टी के गार्डियन के रूप में मिस्टर जॉन हैरिसन और इनकी वाइफ होती है, दोनों लोग मिलकर कर रहे होते हैं इसका देख रेख। तो लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन रखते हैं, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं कि रस्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर किशन वो कैरेक्टर, द बॉय हु रस्टी टॉट इंग्लिश एंड मिस्टर कपूर सन। जो किशन है वो मिस्टर कपूर का सन होता है, और इसको किशन को जो रस्टी होता है एक समय पर इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, इसका इंग्लिश टीचर बनता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है इस नावल में स्टूडेंट्स की किशन कितना सफ़र करता है बैड पेरेंट रिलेशन की वजह से, क्योंकि इनके जो पेरेंट होते हैं किशन के, इनका रिलेशन बहुत ख़राब होता है। जो किशन के जो फादर होते हैं मिस्टर कपूर, वो मतलब ड्रंकार्ड होते हैं, दारू वारू पीते हैं बहुत ज़्यादा, शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो मतलब घर परिवार का माहौल बहुत ख़राब किया होता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि मिस्टर कपूर इस मामले में अच्छे होते हैं कि वो रस्टी को नौकरी देते हैं, और अपने छत पर ही एक रूम होता है कोने, वही दे देते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपने ये नावल का नाम देखा है, क्या नाम है, द रूम ऑन द रूफ, मतलब छत पे एक कमरा होता है, वो रस्टी को दे देते हैं कि भैया तुम यहीं रहो और हमारे बेटे को पढ़ाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, रस्टी जो है जाके मिस्टर कपूर के यहाँ रहता है, और मिसेस कपूर जो होती हैं वो किशन की मदर होती हैं, और कहीं ना कहीं वो रस्टी के साथ लव अपना पाती हैं। तो रस्टी और किशन की मदर के बीच में लव अफेयर चल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रस्टी और किशन की मदर के बीच में लव अफेयर चल जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके किसके बीच में लव अफेयर चला होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब जब नॉवेल आप पढ़ रहे हैं तो पूरी स्टोरी, पूरा थीम, पूरे कैरेक्टर्स के बारे में, किसी कैरेक्टर का किसके साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ हमें ये पूछना है, ये पढ़ना है, या कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन टेल मी, है ना। कई बार क्या होता है, लोगों को हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है। इफ़ सम स्टूडेंट्स वांट इट इन कम्प्लीटली इंग्लिश, आई विल मेक अनदर वीडियो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो इफ़ यू वांट कंप्लीट इंग्लिश वीडियो आई कैन मेक इट ऑन दैट। सो यहाँ पे देखिए ये हो गया मिसेस मीना कपूर, जिसका मतलब कि रस्टी के साथ लव अफेयर चलता है। मिस्टर कपूर जो होते हैं वो किशन के फादर होते हैं, ड्रंकार्ड होते हैं, बैड फादर होते हैं और बैड हस्बैंड भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा इनके अंदर थी कि भाई ये लोग क्या करते हैं, रस्टी को अपने यहाँ जगह दे देते हैं कि भैया आओ रस्टी, तुम यहाँ रहो और हमारे बेटे को पढ़ाओ, ठीक है। सोमी जो है एक सिख बॉय होता है, रस्टी का फ्रेंड होता है, पार्टनर होता है। रणबीर भी एक मस्कुलर बॉय है और बेस्ट रेसलर होता है बाज़ार में। सूरी जो है एक चश्मा पहनने वाला एक आदमी होता है, बहुत पतला सा आदमी होता है, बोनी पर्सन होता है, सोमी का फ्रेंड होता है। वो भी अपनी रेपुटेशन एज ए स्पाई के रूप में उसकी रेपुटेशन होती है, इस तरह से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं स्पाई कौन होता है इस नावल में, तो वो है सूरी, ठीक है। प्रिकल हीट सूरी का डॉग है और सुपर बॉय है। तो ये हो गया कैरेक्टर एनालिसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, कैरेक्टर एनालिसिस। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कैरेक्टर एनालिसिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नॉवल, ड्रामा और वॉट एवर इट इज़। सो कैरेक्टर एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी वर्क का कैरेक्टर एनालिसिस कभी मत छोड़ना, क्योंकि कैरेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन हर जगह आते हैं, चाहे बीए पढ़ रहे हो, चाहे एमए पढ़ रहे हो, चाहे टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे नेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो, वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, कैरेक्टर एनालिसिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। नाउ कमिंग टू द वर्क. So this work is what? This is a story about an orphan boy named Rusty of Anglo-Indian descent. So ये स्टोरी जो है एक रस्टी नाम के लड़के की है जो कि ब्रिटिश और इंडियन मिक्स होता है, इसलिए उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है इसका।
मतलब माँ बाप जब इंडियन ब्रिटिश ऐसे मिक्स जैसे हों तो उससे उसको फिर बोला जाता है एंग्लो इंडियन। तो ये यहाँ पे लिव करता है। कहाँ पे रह रहा होता है ये? यूरोपियन कॉलोनी में, देहरा मीन्स देहरादून में, उत्तराखंड में रह रहा होता है, ठीक है। और इसके जो गार्डियन होते हैं मिस्टर हैरिसन होते हैं, और उनकी मिशनरी वाइफ होती हैं, हु वांट्स हिम टू स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस एंड दीज गार्डियंस वांट रस्टी टू अवे फ्रॉम द इंडियंस। वो चाहते हैं कि रस्टी जो है इंडियन से अवे रहे, रस्टी इंडियंस के साथ घुले मिले ना, एक प्योर इंग्लिश मैन की तरह उसकी परवरिश करना चाहते हैं, उसको एक प्योर इंग्लिश मैन बनाना चाहते हैं। अब देखिए भाई, रह रहे हो आप इंडिया में और इंडियन कल्चर को नहीं अप्लाई कर, भैया यहाँ तो आपको रहना ही नहीं चाहिए था। तो कहने के ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करने की कोशिश की कि भाई जहाँ पर आप रहो वहाँ से कल्चर में घुल मिल के रहो, लोगों से सीखो, अच्छा रिलेशन बना के रखो, सोसाइटी अच्छी बना के रखो, अच्छे सोशल पर्सन बन के रहो। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये दिखाना चाह रहा है कि कैसे पेरेंट्स ने गलत धारणा बना रही होगी, तो कैसे पेरेंट्स ने गलत मेंटालिटी बना रखी है। ऐसे गार्डियन होते हैं, इसके माँ बाप तो खैर मर जाते हैं रस्टी के, तो ये अपने कुछ गार्डियंस, इनके कुछ चाचा अंकल उनके साथ रह रहा होता है ये। तो ये इसको बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं, तो इसको ये अच्छा नहीं लगता है रस्टी को। रस्टी कहने के अपनी फ्रीडम चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफेन बॉय होता है रस्टी की कहानी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब होता क्या है इस कहानी में? However, in this process, Harrison's stringent behavior perturbs Rusty's flourishing teenage years. इससे क्या होता है कि रस्टी एक तो टीनेज होता है, 16-17 साल की उम्र में होता है, तो उसमें क्या होता है, इसको बहुत बुरा लगता है, और इसको बुरा लगता है कि अरे ये लोग मुझे बहुत दबाव बना रहे हैं। एंड वाइल वॉकिंग होम इन द रेन ही वॉज ऑफर्ड हेल्प बाय सोमी एंड रणवीर हु गो ऑन टू बिकम हिज फ्रेंड्स। तो सोमी और रणवीर जो होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते हैं। एक बार मौका देख के वो घर से निकल जाता है किसी तरह से, तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प करते हैं सोमी और रणवीर, और सोमी और रणवीर इसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। रस्टी इज़ अनहैप्पी विथ हिज लाइफ एट हिज गार्डियंस हाउस। रस्टी जो होता है बहुत ही दुखी होता है अपनी लाइफ से जो गार्डियंस के हाउस में रहता है, एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम। And Rusty is always looking for freedom because Rusty don't like so much of discipline, so much of strictness, so much of unwanted foundations on him. So Rusty wants some freedom. Rusty was always looking for freedom, that I should get freedom from this kind of unwanted restrictions which are put by their गार्डियंस। तो रस्टी जो है टोटल फ्रीडम चाहता था। वो चाहता था कि इसके जो गार्डियंस इतना ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन ना करें कि भाई इंडियन से मत मिलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, बाजार में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं। तो रस्टी इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम। तो कहने के यहाँ पे एक फ्रीडम का आइडिया आप दे सकते हैं, रिबेलियन का आइडिया दे सकते हैं कि बगावत, रस्टी अब बगावत करता है इनके खिलाफ, ठीक है। अब होता क्या है, ही रन्स अवे, अब वो दौड़ के वहाँ से भाग, मतलब चला जाता, भाग जाता है घर से, हिज होम एंड लिव्स विथ हिज फ्रेंड सोमी। So he just leave his house. He starts living with his friend Somi, who gets him a job as an English teacher for किशन, मिस्टर कपूर सन। अब रस्टी क्या करता है कि वो घर छोड़ के भाग जाता है, उसको बहुत परेशानी होती है घर में। अब सोचो अपने गार्डियन का घर छोड़ के वो भाग जाता है। अब वो जाता है अपने दोस्त सोमी के साथ रहने लगता है, और सोमी क्या करता है, देखो कितना हेल्पफुल है। अब ये कहता है कि पहले देखो इसके कहीं जो गार्डियंस से गलत शिक्षा दी कि भाई इंडियन से मत मिलो, तुम ब्रिटिश हो, तुम अलग रहो, ये है वो है। अब ये जब जाके इंडियन से मिलता है तो इंडियन से इसकी हेल्प कर रहे हैं, देखो उसको जॉब दिला देता है। कहाँ जॉब दिला देता है? किशन का टीचर बनाता है। मिस्टर कपूर होते हैं कोई एक, उनका बेटा है किशन, किशन के लिए ये इंग्लिश टीचर का काम करता है, क्योंकि भाई ये ब्रिटिश होता है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश अच्छी होती है, तो इसको बोलते हैं भाई तुम जाके यहाँ पे मिस्टर कपूर के यहाँ किशन को पढ़ाओ। एट मिस्टर कपूर्स हाउस ही इज़ गिवन अ रूम ऑन द रूफ। और मिस्टर कपूर के हाउस के घर में इसको, रस्टी को एक रूम दिया जाता है जो छत पे अकेला जैसा कमरा जैसा बना होता है, वो इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इसको दिया जाता है, और रस्टी जो है वहाँ छत पे इसको रूम मिल जाता है, वहाँ पर रहता है और किशन को पढ़ाता है। रस्टी एंड मीना फॉल इन लव। मीना क्या होती है? मिस्टर कपूर की वाइफ होती है। तो मिस्टर कपूर दारू वारू पी के मार पीट करना, ऐसे घर का माहौल बहुत ख़राब करके रखते हैं, तो अच्छे से मतलब नहीं करते। मीना बहुत अच्छी लेडी होती है। तो रस्टी एंड मीना फॉल इन लव विद ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, और अच्छा इनका मतलब अच्छा टाइम कट रहा होता है, ठीक है। अब ऑन द वे टू दिल्ली मीना डाइज इन अ कार क्रैश। जब दिल्ली जा रहे होते तो मीना जो है एक कार क्रैश में, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सो ऑन द वे टू दिल्ली मीना डाइज इन अ कार क्रैश। अब देखिए रस्टी की लाइफ पहले तो ख़राब थी, फिर जब ये यहाँ के रहने लगा, अच्छा इसको लव मिल गया, प्यार मोहब्बत सब कुछ इसका अच्छा चलने लगा, लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगा, फिर अचानक ट्रेजेडी आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेजेडी, फिर गुड टाइम, फिर ट्रेजेडी, फिर गुड टाइम, इस तरह से कुछ चल रहा होता है इस पूरे ड्रामा में, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि किशन, अब देखो ये सब हो गया, अब किशन इज सेंट टू स्टे विथ हिज आंट एंड मिस्टर कपूर रीमैरिज। और किशन जो होता है
उसको यहाँ से कहीं और भेज देते हैं अपनी आंट के साथ रहने के लिए। मिस्टर कपूर जो कि दारू पीने वाले आदमी होते हैं, भैया उनकी वाइफ मरी नहीं कि बस दूसरी शादी तुरंत कर लेते हैं वो, ठीक है। रस्टी डिसाइड्स टू लीव इंडिया। अब लास्ट में क्या होता है, रस्टी अकेला पड़ जाता है क्योंकि उसका लव भी चला जाता है, उसके दोस्त भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं यहाँ वहाँ, तो मतलब बहुत लोनली फील करता है। सो देर इज़ अ थीम ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो, राइट। सो देर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ लोनलीनेस ऑल्सो। यहाँ पे थीम ऑफ लोनलीनेस भी है। तो रस्टी सोचता है अरे अब तो कुछ बचा नहीं है, चलो मैं चला जाता हूँ भाई, तो मैं इंग्लैंड का हूँ, चलो इंग्लैंड ही चला जाता हूँ। तो क्योंकि उससे कोई भी दोस्त यहाँ बचे नहीं थे देहरादून में, अब रस्टी बहुत लोनली फील कर रहा होता है। सो बिकॉज ही वॉज फीलिंग लोनली, सो ही डिसाइड्स टू गो टू इंग्लैंड और लंडन। सो बट he again thinks that he should visit his student Kishan, because with Kishan is also having good relations. So he decide to visit Kishan before leaving for England. तो वो ये सोचता है कि भाई मैं किशन से मिल के जाऊँ, इंग्लैंड जाने से पहले किशन से मिल के जाऊँ। एंड इन हरिद्वार he learns that Kishan has run away from home and become a thief. सो किशन हैज़ नाउ बिकम अ थीफ, ही रन फ्रॉम होम। अब किशन की स्थिति ये हो जाती है कि भाई किशन को भी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। रस्टी होता है उसका एज ए टीचर के रूप में, उसको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन अब रस्टी क्या करता है कि भैया उसको कोई प्रॉपर केयर करने वाला, सॉरी किशन क्या करता है कि भैया उसको कोई प्रॉपर केयर करने वाला है नहीं। अब वो चोर वोर बन जाता है जाके, ठीक है, चोर बन जाता है, इधर उल्टे सीधे काम करता है, गलत संगति में पड़ जाता है। जब माँ बाप का प्रॉपर साया ना हो बच्चों के ऊपर, तो बच्चे देखो कैसे चोर बदमाश उचक्के बन जाते हैं। अब रस्टी को जब भी पता लगता है अरे, तो रस्टी उससे मिलता है, किशन को समझाता है, और फिर ही मीट्स किशन एंड दे बोथ लीव फॉर देहरादून, वेयर किशन प्लान्स टू ओपन अ चाट शॉप एंड मेकिंग रस्टी एन इंग्लिश प्रोफेसर। सो they decide that we'll go to Dehradun and we'll live there because Kishan and Rusty are having also good relation. So Rusty says that okay, we'll make a business and you will help me, और हम लोग हेल्प करेंगे दूसरे की, और हम लोग चाट शॉप खोलेंगे, और हम रस्टी जो है खुद ना खुद को कहने का इंग्लिश प्रोफेसर बनाने के लिए सोचता है। और ऐसे अच्छे पॉजिटिव नोट पे हम देखते हैं कि ये वर्क एंड होता है। मतलब कि अब ये अपने आप को खुद को डिपेंड करते हैं। अब देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात आ गई। एक चाट शॉप, जो चाट फुल्की हम लोग खाते हैं ना, चाट शॉप खोलने के बारे में सोचते हैं। और रस्टी जो है अभी भी मतलब पढ़ाई वाली लाइन पे चल रहा होता है, टीचर होता ही हो, तो वो सोचता है कि पढ़ लिख के मैं अच्छे से इंग्लिश प्रोफेसर बन जाऊँगा और थोड़ा सा इनकम का भी सोर्स बना लेते हैं। तो इस तरह से इस नावल में हमने देखा कि ये नावल इस तरह से एंड हो जाती है। नाउ so very important point about this work is that this work is semi-autobiographical. So what is the meaning of semi-autobiographical? That author Ruskin Bond has presented many of the informations from his own life, right? So author has presented so many informations from his own life. So that is why it is called as semi-autobiographical. इस वर्क को हम ये मान सकते हैं कि ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब ऑथर ने अपने जीवन से कुछ सच्ची घटनाओं को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ऑथर ने जो हिल स्टेशन में रहा और जैसे उसको भी मतलब कुछ इस तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस मिले, तो उसने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को इस वर्क में डाला है। तो ये नॉवल कैसा है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, क्योंकि ऑथर ने इसमें अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को डाल दिया है। ठीक है, ऑथर्स लाइफ इन हिल स्टेशन इज प्रेजेंटेड लाइक देहरादून एंड कसौली। सो ऑथर हैज प्रेजेंटेड हिज लाइफ, हिज एक्सपीरियंसेस, हिज रियल एक्सपीरियंसेस, राइट, वी कैन सिंपली से दैट हिज रियल एक्सपीरियंसेस। सो लाइक वट एवर ही वॉज गेटिंग इन देहरादून एंड कसौली। तो ऑथर ने अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यहाँ प्रेजेंट किया है। हिल स्टेशन के प्रति लव जो भी था, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादातर हिल स्टेशन में अपना घर वर बना लेते थे, तो कहीं ना कहीं उनको उससे लगाव था। तो वही कहीं ना कहीं ये भी ना ऑथर ने ये दिखाया है कि कैसे हिल स्टेशन से उसका भी लगाव है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही, वहाँ की ज़िंदगी कैसी रही। तो हिल स्टेशन की लाइफ, वहाँ के एक्सपीरियंसेस को ऑथर ने प्रेजेंट किया है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने प्रेजेंट की, जो द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंटेड इन कपूर फैमिली एंड चिल्ड्रंस गेट अफेक्टेड बाय इट। सो वट एवर द मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, they will affect the life of children because Kapoor's children become thief. Kishan becomes a thief. So हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है शादीशुदा ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका इफेक्ट देखो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। कपूर फैमिली में क्या होता है, उनकी एक तो पहले वो शराब वराब पी के मार पीट हल्ला झगड़ा परिवार में करते थे, शराबी थे, परिवार को उतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, फिर उनकी वाइफ जब मर जाती है तो वो दोबारा शादी वादी कर लेते हैं, तो फिर अपने बच्चे को कहीं और भेज देते हैं, तो उनका बच्चा ठीक से नहीं पल पाता है और फिर वो चोर बदमाश बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑथर इज प्रेजेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट and the result of the conflict, marital conflict on the children's,
सो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये दिखाया गया, कैसे बच्चे देखो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। बहुत ही फैक्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई जो आजकल भी हमारे साथ हो सकती है, जो अपने अड़ोस पड़ोस सोसाइटी में जिन चीज़ों का हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू टू कीप इन माइंड दैट ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड अ वेरी रियल थिंग एंड सेटिंग ऑफ नॉवल इज़ इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। जब अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं इंडिया को, तो जो नॉवल की सेटिंग बना दी है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, उसके बाद इंडिया में कैसी कैसी चीज़ें बन रही है वो दिखाया गया। And how non-native adjusts with native Indian. Here author has also presented that how the British who is living here, he is non-native, and how he is able to adjust or not able to adjust, mentality and all these things are presented, that how a native and non-native Indians are लिविंग हियर। तो ऑथर ने ये भी दिखाया है कि कैसे, जैसे कि ऑथर खुद ही ब्रिटिश थे, वो यहाँ रुक जाते हैं, वो नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं, इंडियन ब्रिटिश मतलब ओरिजिन की इंडियन है वो ऑथर, जैसा रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया कैसे एक अंग्रेज आदमी, कैसे एक ब्रिटिश आदमी इंडिया में एडजस्ट कर रहा है, कैसे सोसाइटी में चीज़ों को वो देख रहा है। तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्नर्स, इसको दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, इससे कहीं से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, रस्टी रिजॉल्व हिज पर्सनल डायलेमास। रस्टी जो है अपने पर्सनल डायलेमास को रिजॉल्व करता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो घर छोड़ के देखो भाग जाता है, उसको फ्रीडम चाहिए था, उसको फालतू के जो गलत मॉरल्स उसके गार्डियन सिखा रहे थे कि इंडियन से मत मिलो, उसको ये सब नहीं पसंद था। उसको पसंद था फ्रीडम चाहिए, अपने थॉट चाहिए, इंडिविजुअलिटी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता था। तो वो अपने पर्सनल डायलेमास को सॉल्व करता है, अपने जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लर्नर्स, जो भी मैं ये बता रहा हूँ, ये टीजीटी पीजीटी नेट बीए एमए कहीं भी जाओ, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए आप। ठीक है, हिपोक्रेसी एंड इमोरल बिहेवियर ऑफ पावरफुल पीपल इज प्रेजेंट। यहाँ पे हिपोक्रेसी और इमोरल बिहेवियर ऑफ पावरफुल पीपल इज प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे जो गलत बिहेवियर दिखाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग, पढ़े लिखे लोग भी कई बार बेवकूफ़ी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ दिखाया गया, कैसे गलत चीज़ों को सिखाते हैं लोगों को। सोसाइटी में आप रह रहे हो, वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो इस तरह की चीज़ों को ऑथर ने प्रेजेंट किया है। फ़न एंड ह्यूमर इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड। फ़न और ह्यूमर भी यहाँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। कैसे जो है रस्टी यहाँ रहता है तो उसके फ्रेंड्स कैसे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, चाट वाट खाने के लिए, पकौड़े वगैरह खाने के लिए। उसको पता नहीं होता है, उसको घर में रखा हो तो उसको पता ही नहीं होता कि उसने चाट पकौड़ा कभी खाया ही नहीं होता है। जब वो बाहर निकलता है तो इंडियन फूड खाता है, स्ट्रीट फूड खाता है, उसको पता लगता है रस्टी को, अरे ये भी दुनियादारी होती है। थोड़ा हंसी मजाक बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही फनी और बहुत ही ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया है। टू प्रिजर्व ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल, दिस आइडिया इज प्रेजेंटेड इन द वर्क। So whatever is beautiful, whatever is meaningful, that has to be there, that has to be lived, that has to be retained. This idea is presented. जो सुंदर चीज़ है, जो ब्यूटीफुल चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, उसको यहाँ प्रेजेंट किया गया। दोस्ती को बहुत अच्छे से दिखाया गया। फ्रेंडशिप का थीम बहुत अच्छा दिखाया गया यहाँ पे, कैसे फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कैसे रस्टी के लोग मदद करते हैं। इस तरह की चीज़ों को ऑथर ने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेचर एंड सिंपल लाइफ इज प्रेजेंटेड। जो हिली एरिया की नेचर है, सिंपल लाइफ, उसको प्रेजेंट किया गया। मेमोरी इज प्रेजेंटेड बाय ऑथर अबाउट हिज पास्ट लाइफ। सो ऑथर हैज प्रेजेंटेड इन दिस वर्क समथिंग फ्रॉम हिज, दिस इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। सो ऑथर इज प्रेजेंटिंग समथिंग फ्रॉम हिज पास्ट लाइफ इन दिस वर्क। ही इज ट्राइंग टू रीलिव हिज पास्ट लाइफ। सो मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंसेस, मेमोरी एंड ऑल दीज थिंग्स ऑथर इज प्रेजेंटिंग। तो ऑथर कहने के अपने बचपन की यादों को इस वर्क में प्रस्तुत कर रहा है, अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को इस वर्क में प्रस्तुत कर रहा है और उसको रीलिव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, इनको अच्छे से समझ लीजिए। अब अगर हम थीम की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द थीम, सो देयर इज लोनलीनेस थीम, देयर इज यूथफुल रिवेलियन थीम, right? So it is very important to understand that the story explores the pangs of loneliness, that is a tough reality for an orphan child. If a child is orphan, he really feels very lonely, and the deteriorating condition of an orphan provides a grim reminder to the readers of the plight of those who are forgotten by the society. So here the author is presenting idea that how society is not taking proper care of those who are orphan, and how society is really not doing well with those who are forgotten, because they are orphan, so nobody cares about them. तो ऑथर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑफन जो बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी को दिखाया गया, किससे से उनकी ज़िंदगी बहुत टफ होती है, उनको शुरू से ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सोसाइटी ऐसे लोगों को पूछती भी नहीं है, भूल जाती है। तो सोसाइटी का बहुत ही रियल फेस प्रेजेंट किया गया है। अकेलेपन को दिखाया गया है, लोनलीनेस को दिखाया गया, कैसे जब बच्चे जवान होते हैं, है ना, टीन एज में होते हैं, तो कैसे रिवेलियन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं पसंद आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। सो ऑथर हैज़ प्रेजेंटेड द यूथफुल रिवेलियन,
right, depicted in the story highlight the danger of unchecked teen rebellion, and there is also presented the idea that there are some danger of unchecked rebellion. If the teenagers are making a lot of rebellion, they are not following their parents, and also something wrong can be there. You have to suffer a lot, you have to suffer a lot of things, you have to suffer a lot of struggles you have to make. So that what Rusty was doing. He was getting help from his friends, and how somehow he is able to do. But here this idea is also presented that we should respect the feelings of the teenagers and try to just console them, try to properly guide them, and teenagers should be tackled very intelligently, very calmly, and very with good mind and all these things. So it can lead to disillusionment and even to the dark corners of crime and misery. See, if teenagers are not properly guided and not properly counseling is given to the teenagers, they can go to crime and misery, and crime, all these can come. See, we can see that this Christian becomes a thief. तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं, चोर बदमाश बन जाते हैं। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से इनको डील करना होता है, उनकी भावनाओं को भी समझना होता है, इनको गलत उसमें नहीं डालना है, बहुत तरीके से उनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत समझबूझ के साथ उनको डील करना पड़ता है। क्योंकि देखो वो नई एक मतलब टीनेजर्स जो होती है वो ऐसी एज होती है जब वो अपने खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो उनकी बातों को भी समझना होता है, ठीक है, और उनको समझाना होता है कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको बहुत अच्छे से डील करना होता है, बहुत अच्छे से टैकल करना होता है। तो ये सारी कहीं ना कहीं थीम है। अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे थीम जो आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम आती है, वो है अलोन एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो आप वी कैन सी दैट अर्लियर this Rusty was feeling very alone, though he was living with guardians, but he was feeling alone and he was dependent at that time. He was quite confused, he was not sure, he was depressed, he was sad, he was unhappy. So all these things, all these are the themes. Themes means what? Central idea, core concept. So all these themes and core concepts are present in this work. And seeking belonging and respect for individual difference. So this idea is also presented by the author, that the person should be feeling belongingness, he should find someone, that he should be making good friends, and he should be sharing his ideas. And there is also the idea presented that individual differences should be respected. तो ऑथर कहीं ना कहीं यहाँ पे बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं कि भाई लोगों को ये होना चाहिए कि हाँ हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के साथ मतलब टच में है, ऐसा कुछ होना चाहिए, और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझना चाहिए, उनको भी हमें मतलब इज्जत देनी चाहिए। फ्रीडम की बात हो रही है, ट्रेजेडी की बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, एलियन फीलिंग की बात हो रही है। पता लगा समाज के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, फिर भी अकेले। जैसे देखो ना, हम कपूर की बात करें, कपूर फैमिली की बात करें, तो पति पत्नी में कोई अच्छा रिलेशन नहीं होता है, पत्नी को देखो रस्टी से प्यार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अकेलापन, लोनली, प्यार की कमी, लैक ऑफ लव, ठीक है, तो लैक ऑफ लव की कमी होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, रस्टी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल बनाना चाहता है, ठीक है, खुद डिपेंड करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। सो देयर इज़ थीम ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, देयर इज़ थीम ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिपेंडेंट। लास्ट में वी सी दैट रस्टी बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। लास्ट में हम देखते हैं कि रस्टी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इंडिपेंडेंट बन जाता है, खुद ही कमाता खाता है। अंत में देखते हैं कि वो चाट वाट की दुकान खोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहता है वो, ठीक है। एलियन फीलिंग भी हमने देखी यहाँ पर कि कितना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कैरेक्टर्स के सभी कैरेक्टर्स में आपने कहीं कहीं देखा होगा एलियन फीलिंग है, लोग रह तो रहे हैं इंसानों के बीच में, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं। क्राइम की भी बात हो रही है, अगर प्रॉपरली ठीक से गाइड ना किया जाए टीनेजर्स को तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, क्राइम करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रिक्ट रूल भी करो तो वो भी टीनेजर्स को बहुत नहीं पसंद आता है। फ्रीडम की बात हो रही है, ट्रेजेडी की बात हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी भी मिलती है, ठीक है। तो आपने इस वर्क में देखा कि ट्रेजेडी भी हो रही है, पहले से शुरू में ट्रेजेडी होती है रस्टी के साथ, फिर उसको लव मिल जाता है मिसेस कपूर में, तो फिर दोबारा वो मर जाती है, दोबारा ट्रेजेडी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ट्रेजेडी की भी बात है यहाँ पे, ट्रेजेडी का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने थीम प्रेजेंट किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लर्नर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट्स बना लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सारा याद करना है। ये सारा आपको याद करना, एक एक लाइन, एक एक शब्द, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाइन, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो when this work was released, the book received positive reviews, and Santa Ram Rao of the New York Times commented like an Indian bazaar itself, the book is filled with the smells, sights, sounds, confusion, subtle
organization of the ordinary Indian life. So this work is somewhere presenting something about the ordinary Indian life. तो संत राम राव ने भी कमेंट किया है कि इसमें भी सब कुछ पूरा इंडियननेस है, पूरी इंडियन स्मेल, साउंड, बाजार की कन्फ्यूजन, सब कुछ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छे से यहाँ प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑथर ने यहाँ प्रेजेंट एक कमेंट मिलता है इसकी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो लोगों ने क्या कमेंट किया, लोगों के क्या विचारधारा है इस फ़र्क के बारे में। तो इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से हमें मिलता है। अगर हम हिराल्ड ट्रिब्यून की बात करें तो हिराल्ड ट्रिब्यून सेड दैट द बुक हैज़ अ स्पेशल मैजिक ऑफ इट्स ओन। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल सेड दैट द बुक हैज़ कंसिडरेबल चार्म एंड स्पॉन्टेनिटी। So these kind of comments are coming. It has a special magic of its own. It has a special charm and spontaneity. To learners, you can see these kind of comments are coming from here and there. And the Guardian called the book very engaging. So this is a very engaging book because we know that there is a very important quality of John Ruskin, that whatever the work he makes, we all get engaged. We all feel that it is our story, it is our neighbor's story. So all the learners get very easily engaged. Whoever is reading the book, they get very much engaged. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रीडर होते हैं बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं वर्क के साथ। एंड द स्कॉट्समैन कमेंटेड, मूविंग इन इट्स सिंप्लिसिटी एंड अंडरलाइंग टेंडरनेस, अ नॉवल ऑफ मार्क्ड ओरिजिनलिटी। So this novel is considered to be of marked originality. So a lot of originality we find in this novel. The New Statesman said that Mr. Bond is a writer of great gift. So these kind of comments are coming. And the Hindu said that Bond so picturesquely draws the contrast from the stark and claustrophobic English part of town with the noise, color, vibrancy of Indian quarter. This is a touching story of love and friendship. Simply, very important theme what we get. There is a very important theme of love and very important theme of friendship. So two important themes are there, love and friendship. So keep in mind, two important themes are there. What are they? Love and friendship, right? So love and friendship, it is about love and friendship. And the first official Bengali version of Ruskin Bond's The Room on the Roof has been translated by Pratha Pratim Das and published by Book Farm in 2022 as Chalkothar Ghar. So this is Bengali translation also made. So Ruskin Bond's works are so great and so greatly they are considered. Now finally what we can conclude that what author has presented. So there is a theme of what? We can conclude that there is a theme of love, theme of teenage rebellion, and there is a theme of Indian identity, or there is a theme of freedom, there is theme of Indian concept, Indian values, Indian all these things, and theme of rebellion, right? And theme of bad guardians, this kind of thing, bad family situation, this kind of things are there. तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं टीनेज रिबेलियन के बारे में होता है। जो टीनेजर्स होते हैं 16, 17, 18 साल वाले, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। कैसे वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद नहीं आता है और कैसे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को नहीं पसंद आता है और बहुत ज़्यादा थोपना नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थोपना चाहिए, उनकी फ्रीडम को भी इज्जत करना चाहिए। यही सब यहाँ प्रेजेंट किया गया है। And we also find that author has explained an important message in this book, that Rusty's guardians seem to be a little racist and who choose to live in India but not mix up with the people there. So this kind of things are there. Why you are becoming racist, why you are making discrimination, that you are living in India and you don't want to mix up with people in India. So this is a very, very wrong thing. And I think if people live in a country, they should mix up with people and appreciate the culture. So why you are living there if you don't like this culture? You should go away. So wherever we are living, we should like the people, we should love the culture, we should respect the thing, and we should mingle up with the people and should become a good social पर्सन। तो कहीं ना कहीं ऑथर ने ये भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है एक मोरल कि भाई आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के समाज को, कल्चर को, उसकी इज्जत करो। ऐसा मत करो कि भैया आप यहाँ रह रहे हो और उनसे बात मत करो, आप इंडिया में रह रहे हो और इंडियन से ही बात मत करो, या कहीं भी सोसाइटी की बात हो रही, जनरल बात हो रही, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पर घुल मिल के, मिलजुल के बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि मतलब द लेसन इन दिस स्टोरी इज टू रिमेन ओपन एज रस्टी वॉज टू फॉलो my instincts. Just like Rusty was following his instincts, you should be open. There should be no lot of pressure on them. Freedom should be given.
and good friendship, good love, all these things should be there in your life, should be there. So you should be feeling happy. Whatever you do, you should feel happy. So make your life happy, right? If Rusty had not become friends with the people in the bazaar, he would never have had all wonderful experiences in the society or in the story. So if you want good experiences, then you should become a social person. You should learn something good, not bad morals. So something good morals we are required to learn. So very important चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने ये प्रेजेंट की कि भाई आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ की अच्छी चीज़ों को सीखो, वहाँ की अच्छी वैल्यूज़ को सीखो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो कास्ट के हिसाब से, कलर के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन मत करो, सब लोग मिलजुल करो. जब रस्टी होली मनाता है, दिवाली मनाता है, उसको बहुत अच्छा, व्हेन रस्टी एंजॉयज ऑल दिस फेस्टिवल विद इंडियन पीपल, ही फील्स वेरी गुड. He feels very good when he feels local food. He feels very happy. So this is what actually it is being presented. So learners, this way we have concluded, and this is the end of our this presentation. I hope you must like the video. तो learners, आपको समझ में आ गया होगा कि ऑथर कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट करना चाहता है कि देखो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जिस समाज में रहो वहाँ मिलजुल के रहो, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ठीक है. और मतलब सामाजिक होना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के. पता लगा परिवार में तो आप रह रहे हैं लेकिन परिवार में एकता ही नहीं है, परिवार में प्यार ही नहीं है, दोस्ती नहीं है. तो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, लगाव, दुनियादारी और लोगों के प्रति मतलब संबंध अच्छे रखना, सोशल होना, कहीं ना कहीं सोशल होने की बात ऑथर यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं. तो सोशल होने की बात ऑथर कह रहे हैं कि अच्छे से सब लोग समाज में मिलजुल के अच्छे से रहिए और वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिले. और कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी थीम मैंने आपको डिस्कस करी दी हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, है ना, अच्छे से अपना काम करो और हमेशा अच्छे मोरल्स, अच्छे प्रिंसिपल्स, अच्छी वैल्यूज़ को फॉलो करो. तो यही ऑथर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है. आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस अबाउट दिस वर्क. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment box. And if you want any topic you want to study, just comment and tell me that you want to study. If you like the video, and please share it with your friends. If you want to study some topic, tell me in the comment box. I will make a video on that. So I'll provide you complete guidance here for TGT, PGT, NTA, UGC NET, English Literature, and for paper 1 and for English Grammar. So all these 4-5 topics and concepts we are covering. So we will provide complete guidance here on my channel Knowledge Book. तो दोस्तों हमारे चैनल, मेरे चैनल Knowledge Book पर लर्नर्स, मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी और हाईएस्ट क्वालिटी की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी आपको पढ़ना है मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है. मेरा नाम है प्रोफेसर संदीप मिश्रा. मेरे पास 13 साल का टीचिंग का अनुभव है और फ्रॉम माई 13 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस यू कैन टेक बेनिफिट. You can clear all your exams. I will not say that you will clear exams. I will say that I will provide you best and the highest kind of knowledge. If you have the best and the highest kind of knowledge, success will definitely come to you. Okay, learners. So see you in the next presentation. Thank you very much.